आज आपकी हेडिंग है मिश्र धातुओं के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर धारा का प्रभाव। क्या आपकी हेडिंग है? मिश्र धातु के प्रतिरोधक एवं प्रतिरोधकता पर धारा का प्रभाव, यानी कि प्रतिरोध और प्रतिरोधक पर क्या धारा का प्रभाव पड़ता है, आज उसके बारे में आपको डिस्कस करने वाले हैं। और अगर देखिए मेरी वीडियो आपको पढ़ाई हुई समझ में आती है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, आज आपकी हेडिंग है मिश्र धातुओं के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर धारा का प्रभाव। कह रहा है एक से अधिक धातुओं के मिश्रण से बने धातु को मिश्र धातु कहते हैं। कह रहा है एक से अधिक धातुओं के मिश्रण से बने धातु को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। कह रहा है मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। कह रहा है यदि मिश्र धातुओं का जितना हम ताप बढ़ाएंगे उतने उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान दोनों बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? जितने उस पर ताप बढ़ाएंगे उतने उसकी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान बढ़ता चला जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका ताप है, कुछ प्रतिरोध रहेगा। यदि आप उसका 40 कर देंगे तो उससे अधिक हो जाएगा। जितने कहीं मतलब हम ताप देंगे उसकी उतने ज्यादा प्रतिरोधकता बढ़ेगी। यानी कि जितना आप जितना ताप दे सकते हैं आप उतना दीजिए, लेकिन उसकी प्रतिरोधकता उतने बढ़ती जाएगी। यानी कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या कह रहा है? परंतु यह वृद्धि धातुओं की अपेक्षा कम होती है। कह रहा है परंतु यह वृद्धि धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। जो धातु होती है उसकी अपेक्षा जो ये वृद्धि होती है ये कम होती है। यानी कि देखिए कोई भी चीज हो, आपकी धातु जितनी रहेगी उतनी तो वृद्धि हो नहीं सकती है ना, चाहे प्रतिरोध हो या प्रतिरोधकता हो। जितनी धातु रहेगी, मान लीजिए आप जितने बड़े हैं उतने बड़े आपके घर वाले नहीं हो सकते है ना। मान लीजिए आप बहुत बड़े हैं तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि आप बहुत बड़े हैं तो आपके गांव वाले आप इतने बड़े नहीं हो सकते, या फिर आपके गांव वाले जितने बड़े हैं आप उतने बड़े नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है ना। जैसे कभी कभी होता है, सिचुएशन ऐसी आती है, वही है कि जब जितना बड़ा पेड़ होता है उतना बड़ा फल नहीं ना होता है। ये ध्यान रखिए, जितना बड़ा पेड़ होगा उतना बड़ा फल नहीं ना होगा। उसी को कह रहे हैं हम। कह रहा है कि परंतु यह वृद्धि धातुओं की अपेक्षा कम होती है। यानी कि जितने आप ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध प्रतिरोधकता का मान तो बढ़ेगा, लेकिन जो धातु होगी वह वृद्धि उसकी अपेक्षा कम होगी। इसी कारण प्रयोगशाला में लगे उपकरणों प्रतिरोधक एवं धारा नियंत्रक में मिश्र धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है इसी कारण जो प्रयोगशाला में लगे प्रतिरोधक एवं धारा नियंत्रक में मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे कोई कहीं पे देखेंगे आप लोग लगाते हैं तो जो तार लगाते हैं वो मिश्र धातु का ही रहता है। यानी कि जो है उपकरण, कह रहा है कि प्रयोगशाला में लगे उपकरणों में प्रतिरोधक एवं धारा नियंत्रक में मिश्र धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु का तार का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में जो तार लगाया जाता है वो कौन सा होता है? वो मिश्र धातु का तार होता है। जैसे नाइक्रोम, मैग्नीज, टंगस्टन ना, टंगस्टन होगा जी, टंगस्टन आज कह रहा है कि जो प्रयोगशाला में लगे जो तार होते हैं वो नाइक्रोम या टंगस्टन के होते हैं। क्या होता है? चलिए, कह रहा है कि एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है एक से अधिक धातुओं के मिश्रण से बने धातु को, कह रहा है एक से अधिक मिश्रण से बने धातुओं के मिश्रण से बने धातु को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एक से अधिक जैसे आप जितने किसी भी आप देखिए खिचड़ी बनाते हैं ना, खिचड़ी बनाते हैं तो आप पहले उसमें दाल डालते हैं, चावल डालते हैं, फिर उसमें आलू भी काट के डाल देते हैं, तो क्या हो जाती है? वो खिचड़ी हो जाती है, वो मिश्रित हो जाती है ना। वही कह रहा है एक से अधिक धातुओं को मिश्रण से बने धातु को मिश्र धातु कहते हैं। एक से अगर एक धातु तो मिश्र धातु नहीं होगी, अगर उसमें एक अलग धातु और मिला दी गई तो मिश्र धातु हो जाएगी। वही कह रहा है मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। जितने हम मिश्र धातु का ताप बढ़ाएंगे उतने उसमें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि परंतु यह वृद्धि धातुओं की अपेक्षा कम होती है। जो यह वृद्धि होती है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की जो वृद्धि होती है वो धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। फिर क्या कह रहा है? कम होती है। कह रहा है कि इसी कारण प्रयोगशाला में लगे उपकरण, कह रहा है इसी कारण प्रयोगशाला में लगे उपकरण प्रतिरोधक एवं धारा नियंत्रक मिश्र धातु के तार का प्रयोग किया जाता है ना।
इसी कारण जो प्रयोगशाला में नियंत्रक होते हैं उसमें कौन सा तार लगाया जाता है, मिश्र धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाइक्रोम या मैंगनीज या टंगस्टन, जैसे ये तार जो होती है इन सबका मिश्रण किया जाता है, नाइक्रोम मैंगनीज टंगस्टन, इन्हीं सब धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु का बनाया जाता है। फिर कह रहा है कि अर्धचालकों के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव के लिए हेडिंग आपकी अर्धचालकों के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता के ताप का प्रभाव क्या है। चलिए आपको हम उसके बारे में बताते हैं। चलिए कह रहा ऐसे चालक जिनकी चालकता, कह रहा ऐसे चालक जिनकी चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य में, कह रहा ऐसे चालक जिनकी चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य में होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। क्या कह रहा है, ऐसे चालक जिनकी चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य में होती है उन्हें क्या कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं, कह रहा है कि ऐसे चालक जिनकी चालकता, यानी कि ऐसे चालक जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के मध्य में होती है उन्हें अर्धचालकता कहते हैं। अर्ध मतलब आधा होता है, यानी कि आधा चालक की तरफ रहेगा, आधा अर्धचालक की तरफ रहेगा, यानी कि अचालक की तरफ रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। फिर क्या कह रहा, देखिए ऐसे चालक जिनकी चालकता, ऐसे चालक जिनकी चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य में होती है उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। उनको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, जो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम की तारें होती हैं ये अर्धचालक होती हैं। क्या होती हैं, अर्धचालक होती हैं। इनकी आधी चालकता चालक की तरफ रहेगी, आधी चालकता अचालक की तरफ रहेगी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। इसी कारण इनको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। एक बार अर्धचालक क्या है कह दीजिए, अर्धचालक को प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव कैसे होता है। कह रहा है ऐसे चालक जिनकी चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य होती है उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। उन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक। सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, कह रहा है सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालकों के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। कह रहा है जो अर्धचालक होते हैं उनके एकांक आयतनों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। जैसे देखिए अब अर्धचालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होगी। क्यों अधिक होगी, क्योंकि आधा चालक की तरफ है, आधा अचालक की तरफ है, दोनों के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मिलकर अधिक हो जाएंगे। वही कह रहा है कि अर्धचालकों के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। जो अर्धचालक होते हैं उनके आयतन के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, और बहुत अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। कह रहा अर्धचालक के बात के लिए अर्धचालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधक पर ताप का प्रभाव क्या है। कह रहा ऐसे चालक जिनकी चालकता चालकों एवं अचालकों के मध्य होती है उन्हें क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कहते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये अर्धचालक के रूप में आते हैं। फिर कह रहा है अर्धचालकों के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। जो अर्धचालक हैं उनके एकांक आयतन के कारण उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। R बराबर ml/NaE² टाउ। ये देखिए आपका टाउ है, जहाँ टेंशन नहीं लेंगे। सभी क्या बना दिए हैं आपको, ये सूत्र हम पहले पढ़ा दिए हैं। ये सूत्र के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। जितने लोग हमारी पिछली वीडियो देखे उनको पता होगा। कह रहा R बराबर ml/NaE² टाउ। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, क्या होगी, ये अधिक होगी। इसी के बारे में कह रहा था कि अर्धचालकों की चालकता के कारण वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। किसकी संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों की। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और हम